एक ही प्रश्न, एक ही उत्तर। ला उसमें कार्रवाई करो। बात करेंगे यार, बात करोगे, करते बात। ग्वालियर के ऐतिहासिक माधवराव सिंधिया व्यापार मेले में बाहरी उद्योगपतियों को जगह नहीं मिलेगी। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना ग्वालियर व्यापार मेले के बोर्ड का है। एक और जहां मुख्यमंत्री संपूर्ण मध्य प्रदेश में उद्योग धंधों को गति देने के लिए प्रयासरत हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर मेले के कर्ता धर्ता मध्य प्रदेश शासन के आदेशों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। मेला सचिव टी.आर. रावत की माने तो अब मेले में बाहरी ऑटोमोबाइल डीलर व्यवसाय नहीं कर सकेंगे। बाहर से आने वाले उद्योगपतियों के लिए मेला बैन है। सतना से ग्वालियर मेले पहुंचे हेमराज पाठक मेले में व्यापार करने के लिए पिछले 2 वर्ष से चक्कर लगा रहे हैं। वे मध्य प्रदेश सरकार का गजट नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं और हाई कोर्ट के ऑर्डर भी कि जब उज्जैन में बाहरी व्यापारी आसानी से अपना शोरूम खोल सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं। यहाँ देखिए, आपकी ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी इन व्यापारियों को बातों का अनसुनी करते आगे बढ़ जाते हैं। वहीं इन उद्योगपतियों ने संभाग आयुक्त मनोज खत्री से भी गुहार लगाई, लेकिन यहाँ से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। ग्वालियर व्यापार मेले में अपना शोरूम खोलने की चाहत के लिए ही व्यापारी सुविधा शुल्क यानी रिश्वत देने के लिए भी तैयार हैं, जैसा कि ग्वालियर मेले की पुरानी परंपरा है। सूत्रों की माने तो यहाँ 8 से 10 हजार की दुकान की कीमत 1.5 से 2 लाख तक हो जाती है। यहाँ दुकान किस्मत से नहीं, कीमत से मिलती है और ये कीमत मेला प्राधिकरण में बैठे दलाल और उनकी कृपा पात्र व्यापारी तय करते हैं। यही वजह है कि ग्वालियर मेले में ग्राहकों के साथ बाहरी दुकानदारों को भी जमकर लूटा जाता है। सिंधिया रियासत कालीन मेले के स्वरूप को खत्म करने की साजिशें जारी हैं, क्योंकि यहाँ सबको पैसा चाहिए, सब पैसे से बिकते हैं, चाहे वह अधिकारी हो, नेता हो या व्यवसायी। है। तो क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम हेमराज पाठक है। हम स्टार ऑटोमोबाइल महिंद्रा के डीलर हैं और हमने यहाँ पे ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण क्षेत्र के सामने खड़े हुए हैं। अभी प्रभारी मंत्री सिलावट जी भी आए हुए थे, कमिश्नर जी भी थे और सचिव भी थे। तो हमने सचिव जी से पहले निवेदन किया, हमने कहा ग्वालियर व्यापार मेला में हमको दुकान आवंटन किया जाए, परंतु उन्होंने दुकान का आवंटन करने से इनकार कर दिया। बोल दिया कि उन्होंने जो है कि हमारे यहाँ जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनने साफ साफ मना कर दिया है कि हम ग्वालियर के अलावा बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करते हैं। ये एक तरह से क्या है, मोनोपॉली हो रहा है। जो लोकल का यहाँ का डीलर है उसको अच्छी मोटी रकम मिल रही है। यहाँ से बाहर के लोग आते हैं तो बाहर के लोग नहीं, मैं तो बाहर से हूँ। मैं तो ये आपके सामने आवेदन भी लिया हूँ। ये आवेदन मैंने मंत्री जी को भी दिया है, सचिव जी को भी दिया है, कमिश्नर साहब को भी दिया है, कलेक्टर साहब भी सामने थे, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सचिव ने बोला कि हमारे यहाँ पे जो है बाहरी लोगों को अलाउ नहीं है, हम महिंद्रा के डीलर हैं। जबकि हम लोग जो है उज्जैन मेला में भी पार्टिसिपेट किए हैं। हाँ, गजट नोटिफिकेशन मेरे पास है। ये गजट नोटिफिकेशन है। गजट नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है, परिवहन विभाग ने जारी किया है कि मेले में जो है आप स्टॉल लगा के आप हमसे पंजीयन ट्रेड सर्टिफिकेट लेके आप प्रॉपर वहाँ पे काम कर सकते हैं। हम तो यहाँ पे जो भी फीस होती है, आपने क्या फीस के अलावा कुछ और नहीं दिया क्या है? नहीं, यदि हमसे ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई। हम तो जो फीस लगता होगा, जो पैसे लगते होंगे, हम बिल्कुल जमा करेंगे। बाहर के दुकानदारों को जो है बाहर के लोग हैं उन डीलरों को वो मेरे संज्ञान में आप लाओ, उसमें कार्रवाई करो। ऑटोमोबाइल के लिए बाहर के डीलरों को देने से बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि बाहर के वालों को नहीं दिया जाएगा। बोर्ड का डिसीजन यही है। तो गजट नोटिफिकेशन में जो मध्य सरकार का गजट नहीं, बोर्ड गजट नोटिफिकेशन अलग है, वो छूट देने का है, ग्वालियर मेले के लिए छूट देने का है। और बोर्ड में ये निर्णय लिया गया है कि बाहर के केवल ग्वालियर संभाग के जो डीलर है या फिर जिस कंपनी का यहाँ पर कोई भी डीलर नहीं है वो आ सकता है। जैसे ऑडी वाला, मर्सिडीज वाला, ये है उन लोगों को, क्योंकि यहाँ पे उनका कोई भी डीलर नहीं है। ये